Welcome to the Mad Educators Free Classes. Hi students, hope you and your family members are safe. Today we are going to discuss new topic that will be covering molecule, then molecular mass and the mole concept. We will also see few numerical problems related to mole concept. अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एटम, देन वी हैड सीन व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसी तरीके से हम लोगों ने एटॉमिक वेट के बारे में भी जाना था। अब आज हम जानेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट or of different elements which are chemically bonded to each other। इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, जिस तरीके से ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है एनवायरनमेंट में O2 और N2 के फॉर्म में पाई जाती है, न कि सिंगल O और N के फॉर्म में। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन इस फॉर्म में मच मोर स्टेबल है, नाइट्रोजन इज मच मोर स्टेबल दैन द सिंगल एटम। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल, जब दो ऑक्सीजन एटम्स केमिकल बॉन्ड के थ्रू बंधे हुए हैं। इसी तरीके से दो, यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया सेम एलिमेंट के एटम्स हैं। अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हो और ये एनवायरनमेंट में पाए जाए तो दिस मॉलिक्यूल is an example. This is an example of molecule in which the atoms of different elements have participated. यहाँ पर एटम्स जो हैं अलग अलग एलिमेंट्स के हैं, यह आपस में केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं और इसी तरीके से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। इज इट क्लियर? नाउ अब हम जानेंगे कि जो मॉलिक्यूल है इसको हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी कहा जा सकता है, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का जो कि नेचर में एनवायरनमेंट में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, सिंगल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट नहीं हो सकता, बट O2 तो हमारे चारों तरफ है, इजंट इट? नाउ दिस वुड बी क्लियर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मॉलिक्यूल। अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर मास। जैसे हमने एटम देखा था, फिर उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट किया था रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड एलिमेंट दैट इज कार्बन 12। अब हम मॉलिक्यूलर मास भी जान सकते हैं। कैसे? पहले एक एग्जांपल लेंगे हम मॉलिक्यूल का। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ HNO3। HNO3 क्या है? दिस इज नाइट्रिक एसिड। इसे नाइट्रिक एसिड कहते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, इजंट इट? वाटर हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया था। यहाँ पे HNO सभी एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन कर रहे हैं, आपस में बॉन्ड बना रहे हैं एंड फॉर्मिंग अ मॉलिक्यूल। अब अगर इसका हमसे कोई कहे कि मॉलिक्यूलर मास बताइए तो कैसे निकालेंगे? सारे एटम्स का जो वेट है उन्हें हम सम कर देंगे, इजंट इट सिंपल? अब यहाँ पे आप कहेंगे या HN तो सिंगल एटम है, बट ऑक्सीजन के तो यहाँ 3 एटम्स है, तो क्या किया जाएगा? तो जस्ट आप ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से एंड देन एड अप इन द बाकी के जो इनके मासेस है उनमें ऐड कर दीजिए। हाइड्रोजन का क्या होगा? 1 होगा, नाइट्रोजन का 14 होगा। देन दिस विल गिव अस मॉलिक्यूलर मास दैट इज 64 I have written, it is 63 actually. It is written here. It is 63 U. What do you mean by the term U? It is the atomic mass unit. Okay. So this is the way we can calculate the molecular mass of different molecules. Now come to the another topic, that is mole concept. मोल कॉन्सेप्ट, इसमें एवोगैड्रो का इंपॉर्टेंट रोल था। इन्हीं ने एक कांस्टेंट वैल्यू दी दैट इज Na डिनोटेड बाय Na, दैट इज द एवोगैड्रो कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। मोल कॉन्सेप्ट क्या है? एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जो केमिस्ट्री में यूज की जाती है एंड इट इज अप्रूव्ड बाय द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, अब हम इसे कैसे समझ सकते हैं? मोल क्या होता है? जिस तरीके से आपने देखा है कि जब आप बनाना लेने जाते हैं तो आप 1 डजन लेते हैं, हाफ डजन लेते हैं ना, आप उसको वे करके तो नहीं लेते हैं,
व्हाट डू मीन बाय द 1 डजन? 1 डजन में 12 यूनिट्स आती हैं कि नहीं आती है ना? इसी तरीके से अगर हम 1 मोल की बात करें तो 1 मोल ऑफ स्पीशी, अगर हम 1 मोल ऑफ एटम ले लेते हैं तो इट इज दैट क्वांटिटी which is having mass equal to its atomic mass in gram. 1 मोल एटम में उतने नंबर ऑफ स्पीशी होंगे जिनका मास एटॉमिक मास को अगर ग्राम में लिया जाए उसके बराबर होता है. See this, 1 मोल ऑफ एटम will be equal to, कितने एटम्स होंगे उसमें? 1 मोल ऑफ एटम में 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स होंगे. इसी तरीके से अगर हम 1 मोल मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं तो हम कितने पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे? हमारे पास अगर 1 मोल मॉलिक्यूल है तो हम कहेंगे हमारे पास इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. ओके ना, इस तरीके से इस डेफिनेशन से भी हम समझ सकते हैं द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, दैट इज सेम नंबर ना, दिस नंबर इज कॉल्ड मोल. ओके ना, अभी तक हम लोगों ने एटॉमिक मास पढ़ा था. एटॉमिक मास में क्या पढ़ा हमने? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ 1 एटम, यही पढ़ा था ना. ऑक्सीजन का हमने एटॉमिक मास लिया तो हमने एक सिंगल ऑक्सीजन एटम के बारे में बात की थी, पर वहां ये कंफ्यूजन का पॉइंट नहीं होना चाहिए. इट वाज मेजर्ड इन यू, एटॉमिक मास यूनिट. ओके, अब अगर हम ग्राम में लेते हैं एटॉमिक मास, देन इट वुड बी इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स. 1 मोल एटम्स में कितने एटम्स हैं? दिस मच. ठीक है, एवोगाड्रो नंबर, इतने 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं और उनका वेट कितना होता है? मान लीजिए यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 16 U आएगा. एटॉमिक मास कितना है? 16 U है. नंबर इज सेम बट यूनिट इज डिफरेंट. सी दिस, देन 16 ग्राम वुड बी इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल में कितने नंबर है? 6.02 into 10 to the power 23 atoms or molecules. What is this? It will be atoms because we are taking 16. Okay, it is the atomic mass, no? Not molecule. Now, see these numerical problems. First is calculate the number of moles for the following. We have to calculate the number of moles which are present in 52 gram of helium. अगर हम 52 ग्राम हीलियम लेते हैं तो उसमें कितने मोल्स आएंगे? एटॉमिक मास यहाँ पे हीलियम का कितना होता है? 4U होता है, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट. अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो 4U है. हीलियम के एक एटम का मास 4U है. मोलार मास कितना होगा? 4 ग्राम होगा. मतलब इसमें कितने एटम्स हैं? 6.02 into 10 to the power 23 एटम्स. ओके, जब 1 मोल ऑफ हीलियम का मास 4 ग्राम है. ठीक है, अब अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज वेट विच इज गिवन डिवाइडेड बाय मोलार मास. ओके, सो 4 वी हैव पुट इट डाउन, देन 52. सो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? आंसर वुड बी 13. Now, see the other problem. That is 12.044 into 10 to the power 23 number of helium atoms. अब यहाँ पे हमें वेट नहीं दिया गया है किसी भी एलिमेंट का. यहाँ पे क्या दिया गया है? हमें बताया गया है कि इतने नंबर ऑफ हीलियम एटम्स हैं, तब उसमें कितने मोल होंगे. अब इसका हम रिवर्स करते हैं. हमें क्या पता है? हमें पता है कि 1 मोल ऑफ हीलियम में इतने नंबर ऑफ एटम होते हैं. अभी देखा हम लोगों ने, 1 मोल ऑफ हीलियम में इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स, इतने नंबर ऑफ मोल्स में कितने मोल होंगे? यू कैन राइट इट इन दैट वे ऑल्सो ना. 6.02 into 10 to the power 23 atoms are there in how many mole? 1 mole, isn't it?
तो हमें दिया गया है, गिवन है 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स कितने मोल में प्रेजेंट होंगे? 1 by 6.0, that is Avogadro number, then multiplied by 12.044 into 10 to the power 23. You can calculate it by now, but this is a simple mathematical trick. You know it, ना? तो इस तरीके से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? That is 2. Okay. Now we have a problem which we are going to solve. The problem is, calculate the number of molecules of sulfur acid present in 16 gram of solid sulfur. Now we are going to solve this problem. For solving this problem, what we will do? First of all, we will write the molar mass of S8, that is sulfur. इसका मोलार मास कितना होगा? That is 256 ग्राम. मोलार मास की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? इसमें 6.02 into 10 to the power 23 molecules present हैं, isn't it? Now, हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर. अब यहाँ हमने जब बात की कि 6.022 into 10 to the power 23 molecules कितने वेट में प्रेजेंट है? दैट इज 256 ग्राम में प्रेजेंट है. और यू कैन राइट इट इन रिवर्स वे. तब 16 ग्राम सल्फर में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? सो यू कैन कैलकुलेट इट सिंपली. नाउ it will be calculated like this: 6.02 into 10 to the power 23 into 16 and divided by, just a second, then we are going to divide it by 256. Then we will get our answer like 0.376 into 10 to the power 23. Or you can write it in another way, that is 3.76 into 10 to the power 22 molecules. So you can say कि जब एक मोल सल्फर में एक मोल सल्फर का वेट 256 ग्राम था, then we had इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब अगर 16 ग्राम सल्फर हमें दे दिया गया है तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? दैट विल बी हैविंग 3.76 into 10 to the power 22 molecules would be there. Is it clear? So you can calculate the number of moles, the number of molecules, all this with the help of the mole concept. Is it clear? Now let's summarize the whole points which we have discussed today. मॉलिक्यूल क्या होता है? जब एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स या 2-3 एलिमेंट्स के या उससे ज्यादा एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन करके एक स्टेबल फॉर्म में एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूलर मास कैसे हमने कैलकुलेट किया? इट इज सिंपली बाय एडिंग द एटॉमिक masses of all the atoms present in the molecule, isn't it? Now we had seen mole concept भी हमने आज देखा. mole concept may be confusing, a little bit confusing initially, आपको लग सकता है थोड़ा, but it is quite simple. mole, just remember this value, okay? एक मोल एटम ले या एक मोल मॉलिक्यूल की हम बात करें, उसमें कितने स्पीशी होंगे? एवोगैड्रो नंबर के बराबर के स्पीशी होंगे. Okay, and also do remember this point which we have written here. We have just now discussed atomic mass. जब हम मेजर करते हैं किसी एलिमेंट का, तब एक एटम का वेट हम लेते हैं, that is written in 16U. बट जब हम ग्राम में वेट लिख रहे हैं, that will be equal to 1 mole, और 1 mole में तो इतने एटम्स प्रेजेंट होते हैं. Okay, now so please give your valuable comment feedback in the comment section, and do like and subscribe our channel. And in the next video I will bring you the
define definitions, then how the discovery of electron, proton and neutron happened. Okay, bye. We'll